केरल में बदलाव के संकेत, सीएम विष्णुदेव साय बोले, मोदी मॉडल से बड़ा भरोसा, बीजेपी को मिल रहा जन समर्थन। धेमाजी में शक्ति प्रदर्शन, नामांकन रैली में उमड़ा जनसैलाब, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में दिखा जबरदस्त जोश। कुरुद विधायक अजय चंद्राकर सख्त, अफीम खेती पर कड़ी कार्रवाई, कानून व्यवस्था और आदिवासी पहचान पर जोर। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केरल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जागरूकता जनता परिवर्तन के लिए तैयार नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन और विकास के मॉडल से केरल में भी बीजेपी के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि चेंगनूर समेत पूरे केरल में भाजपा का जनसमर्थन लगातार बढ़ रहा है, जो आने वाले चुनाव में बड़े बदलाव का संकेत देता है। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं के समर्पण और जनता के भरोसे को एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत बताया। और आज श्री एमवी गोपा कुमार जी का नॉमिनेशन फाइल यहाँ पर हुआ है और उसमें हम आए हैं और इस बार पूरे केरलम में परिवर्तन की बयार चल रही है। निश्चित रूप से एनडीए की यहाँ पर सरकार बनेगी। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए पर पूरे देश की जनता का, मतदाताओं का विश्वास बढ़ा है और ये चेंगन्नूर विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को अच्छी सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी जिनका आज नॉमिनेशन फाइल किए हैं एमवी गोपा कुमार जी, इस सीट से। असम के धेमाजी में नामांकन रैली के दौरान जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा। सड़कों और चौकों पर भी भारी भीड़ ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मजबूत समर्थन दिखाया। रैली में सांसद प्रदीप प्रधान बरुआ, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बड़ी मौजूदगी रही। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव की मौजूदगी से माहौल और उत्साह बढ़ गया। डॉक्टर मनोज पेगू और जीवन गोगोई के नामांकन को लेकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और पूरे कार्यक्रम में चुनावी जोश चरम पर नजर आया। छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्तियों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की भर्ती में हो रही देरी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से वित्त मंजूरी मिलने के बावजूद कई कारणों से भर्ती प्रक्रिया में लगातार विलंब हो रहा था। वहीं व्यापम में एक ही पद के लिए कई परीक्षाएं होने से भी अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही थी और इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन बोर्ड के गठन का फैसला लिया। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात ही है कि सरकार की ओर से तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के भर्ती के लिए वित्तीय सहमति देने के बाद भी, सरकार के द्वारा पूरा क्लियरेंस करने के बाद भी अनेक कारणों से इस भर्ती प्रक्रिया में विलंब हो रहा था। व्यापम में एक ही तरह के पदों के लिए अनेक परीक्षाएं आयोजित होती थी, अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित होती थी और कई तरह के इश्यूज होते थे। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया है और इसके माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ बहुत सारे एग्जाम्स को इंटीग्रेट करते हुए तेजी से भर्ती करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दृष्टि से इसका गठन किया गया है। इसके अलावा इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, व्यवस्थित ढंग से भर्तियां करने के लिए, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से कारगर साबित होंगी और इसके लिए अभी बजट सत्र में विधानसभा में विधेयक लाया गया और वो विधेयक पारित करके एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया है। आने वाले समय में इसका छत्तीसगढ़ के हमारे युवा भाई बहनों को अधिकाधिक लाभ प्राप्त। कुरूद विधायक अजय चंद्राकर का बड़ा बयान, रायगढ़ के लैलूंगा ब्लॉक में अफीम की खेती मिलने पर जताई गहरी चिंता। कहा छत्तीसगढ़ में ऐसी गतिविधियां बेहद चिंताजनक। दुर्ग हो या तमनार, सख्त कार्रवाई जरूरी। गिरोहों को ऐसी सजा मिले कि दोबारा हिम्मत ना कर सके। धर्मांतरण के मुद्दे पर भी चंद्राकर का तीखा बयान। कहा आदिवासियों को बरगलाने की साजिश, पुरानी बाहरी लोग उन्हें उनकी पहचान से दूर करने की कोशिश कर रहे। देखिए, पूरे देश में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उससे दूसरी परिस्थितियां बंगाल असम के चुनाव में हैं और वो सरकार बनाने का ही चुनाव नहीं है, वरन देश बचाने का भी चुनाव है, संस्कृति बचाने का भी चुनाव है।
भारत का भाग्य, पश्चिम बंगाल का भाग्य और असम का भाग्य विदेशी निर्धारित नहीं कर सकते। तो चुनाव के माध्यम से एक जन जागरण का भी वो काम है, इसलिए पूरी ताकत वहां लगाई गई है। भारत के आसन्न खतरे को लोग समझें, घुसपैठिए की जो खतरा है उसको लोग समझें। ऐसा है, टीएमसी से भारत की परंपरा संस्कृति के रक्षण, भारत की परंपरा संस्कृति के बारे में किसी भी विषय में बात करना बेकार है, अपेक्षा करना बेकार है। वो ओड छत्तीसगढ़ की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के चरित्र की वजह से किसी भी धर्म, जाति या वर्ग के लोग सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत में खोट है। उनका कहना है कि सरकार बनने के बाद से ही धर्मांतरण के नाम पर धार्मिक विद्वेष और नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार खुद धर्मांतरण करवाकर एक धर्म विशेष को निशाना बना रही है। सरकार के खिलाफ धर्म स्वातंत्र विधेयक को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका बड़ा कारण है सरकार के प्रति अविश्वास। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है उसके कारण किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के लोग सरकार के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की नीयत में खोट है। जब से सरकार बनी है धार्मिक विद्वेष फैला रही है, धर्मांतरण के नाम पे विद्वेष फैला रही है। सरकार खुद धर्मांतरण करवा के धर्म विशेष पे हमला करवाती है। सरकार के अनुशांसिक संगठन के लोग लगातार प्रहार कर रहे हैं। अब जब ये कानून लेके आए हैं उसके बाद ही लोगों में यही भय पैदा हो रहा है कि इस कानून के आड़ में कहीं हमको प्रताड़ित तो नहीं किया जाएगा। ये सरकार का दायित्व है कि लोगों में विश्वास जीते। यदि आप लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आए हैं तो प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करना और हर नागरिक में भय से कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर आदिवासी समाज को बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर समाज में विद्वेष फैलाया जा रहा है और आदिवासियों के बीच भरम की स्थिति पैदा हो रही है। शुक्ला ने यह भी दावा किया कि वनांचल क्षेत्रों में जाकर विवाद खड़ा किया जा रहा है और बीजेपी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। धर्म से धर्म को लड़ाना, आपसी विद्वेष पैदा करना, जाति से जाति को लड़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना चरित्र है। आदिवासी समाज में यह बीज बोना कि वो तो हिंदू नहीं है, प्रकृति पूजक हैं। आदिवासी समाज को लेके उनके बीच में अन्य धर्मों के बीच विवाद पैदा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र छत्तीसगढ़ में दशकों से रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता राजनीति करते हैं, विशेष तौर पे वनांचलों में जाके वो आदिवासियों के बीच में विद्वेष पैदा करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए कि ये स्थितियाँ क्यों पैदा कर रही है। जहाँ हिंदू मुसलमान होंगे वहाँ हिंदू मुसलमान को लड़ाएंगे, जहाँ हिंदू सिख होंगे वहाँ हिंदू सिख को लड़ाएंगे, जहाँ हिंदू बौद्ध होंगे वहाँ हिंदू बौद्ध को लड़ाएंगे, जहाँ पे आदिवासी और क्रिश्चियन होंगे वहाँ आदिवासी क्रिश्चियन को लड़ाना। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम खेती के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि लैलूंगा थाना क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती का दोबारा पकड़ा जाना इस बात का संकेत है कि नशे का कारोबार संरक्षण में चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हो रहा है और सरकार इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पा रही। सरकार से लैलूंगा में एक बार फिर से अफीम के खेत पकड़ाए हैं। पहले दुर्ग, उसके बाद बलरामपुर की 2 जगह, फिर रायगढ़ के तमनार में और लैलूंगा में। उससे यह साबित हो गया कि अफीम की खेती सरकार के द्वारा सत्ता में बैठे हुए लोगों के संरक्षण में ही करवाई जा रही है। बिना सत्ता के संरक्षण के किसी की हिम्मत नहीं है कि इस प्रकार से खुलेआम नशे का कारोबार करे, अफीम की खेती करे। जो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा था, भारतीय जनता पार्टी ने उसे नशे का गढ़ बना के रख दिया है। सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता इतनी ज़्यादा लालच में डूब गए हैं, काली कमाई के लिए इतने ज़्यादा अंधे हो चुके हैं कि वो अफीम की खेती करवा रहे हैं। दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी का नेता था, बड़े बड़े लोगों को उसको संरक्षण मिला था। बलरामपुर में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ सरपंच था। अब देखिएगा कि अमूमन अभी अन्य जगह पे भी भाजपा के ही लोग सामने आएंगे,
यही नहीं, नगदी में भी भारतीय जनता पार्टी ने छुपाने का प्रयास किया। नगदी में भी 1.25 एकड़ में। बलौदा बाजार से एक शानदार और प्रेरणादायक आयोजन की तस्वीर सामने आई है, जहां सब समाज की महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर कार्यक्रम को भव्य बना दिया। यह आयोजन इतना खास रहा कि अब इसे इतिहास के पन्नों में एक यादगार पल के तौर पर देखा जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा और बलौदा बाजार पालिका अध्यक्ष अशोक जैन ने दीप प्रज्वलन और राज्य गीत के साथ की। अपने संबोधन में मंत्री टंकराम वर्मा ने समिति के कार्यों की जमकर सराहना की और संस्थापक अध्यक्ष लता अजय साहू सहित पूरी टीम को बधाई दी। धमतरी जिले में गंगरेल बांध पर पहली बार गंगरेल नौकायान उत्सव के तहत महानदी रिवर बोट चैंपियनशिप का सफल आयोजन हुआ। मचान हाट से गंगरेल ब्लू एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉइंट तक 1000 मीटर की दूरी तय करने वाली इस दौड़ में धमतरी, कांकेर और बालोद की 52 टीमों ने भाग लिया। विधायक ओमकार साहू और महापौर रामू रोहरा और पूर्व विधायक रंजना साहू ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। रायगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लैलूंगा ब्लॉक के नवीन घट गांव में अवैध अफीम की खेती का पर्दाफाश हुआ है। 3 अलग-अलग खेतों में करीब 50 डिसमिल जमीन पर अफीम के पौधे लहलहाते पाए गए। इस पर पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब आसपास के किसानों ने संदिग्ध गतिविधियां देखी और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक साधुराम नागवंशी के 10 डिसमिल, जगतराम के 2 डिसमिल और अभिमन्यु नाग के 15 डिसमिल खेत में अवैध खेती की जा रही थी। फिलहाल प्रशासन ने फसल नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र से बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है, जहां ग्राम नवीन गढ़गांव में अवैध पोस्ता यानी कि पॉपी की खेती का मामला पकड़ा गया है। सूचना मिलने पर लैलूंगा पुलिस ने एसडीएम, तहसीलदार और कृषि विभाग की टीम के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की और कार्रवाई के दौरान 2 डिसमिल जमीन पर उगाई जा रही अवैध फसल को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और आगे की जांच जारी है। मिली थी कि लैलूंगा थाना क्षेत्र के नवीन घट गांव में कुछ लोगों के द्वारा अपनी बाड़ी में अफीम के पौधे जैसी कोई चीज उगाया गया है। इस पर पुलिस की टीम पहुंची और वहां पर अभी जांच जारी है। अभी स्पष्ट तौर पे कहना मुश्किल है कि कितनी मात्रा है जमीन की, कितने जमीन में उसको लगाया गया था और उसकी मात्रा कितनी है। ये सब कुछ अभी जब हमारी विवेचना शुरू होगी उसके बाद बताना पॉसिबल होगा। अभी 2 लोग हैं हिरासत में लिए गए हैं, एक साधराम नागवंशी और एक अभिमन्यु। उनसे अभी प्रारंभिक तौर पे पूछताछ की जा रही है। सर, जैसे ये अमाघट मामले में तैयार अफीम मिली, यहाँ भी निश्चित से मिलेगी ही, तो ये अफीम को आखिर ये खपाने का इनका नेटवर्क क्या है? देखिए, अभी तो जैसे तमनार थाना क्षेत्र में जो था उसमें बातचीत किए तो वो बता रहे थे, उनके बताए अनुसार ये लोग झारखंड के खूंटी जिले में, चूंकि पहले ये लोग वहाँ भी करते थे, कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में थे, तो उन्हीं लोग के माध्यम से इनका कहना था कि हम यहाँ से वहीं पे बेचते अगर हमारा ये फ्रूटफुल हो जाता, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, तो इनका ये प्रयास सफल नहीं हुआ। मतलब इंटर स्टेट गैंग सक्रिय लग रहा है आपको छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अभी कुछ भी कहना प्रारंभिक तौर पे जब तक विवेचना में नहीं आएगी, लेकिन जो इनसे पकड़े हम, इनका यही कहना था कि ये वहाँ पे करते थे, वहीं से सीखे थे और यहाँ पे आके हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि अभी ये फ्रूटफुल हुआ ही नहीं, बीच में ही हमने इन्हें पकड़ लिया, तो अभी इस छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।